दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि एक बहुत ही सेंसिटिव मामले पे बात करने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हैशटैग SSC डिक्लेयर रिजल्ट, हैशटैग स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स। कुछ बड़े यूट्यूबर्स जैसे गगन प्रताप सर जो मैथ्स पढ़ाते हैं, और दूसरे अनअकैडमी के द्वारा या वाईफाई के द्वारा वीडियोस आ रहे हैं, और वो बार बार एक ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि आपको ये ट्रेंड करना है। ये जो हैशटैग आप देख रहे हो, इसको आपको ट्रेंड करना है, खासकर ट्विटर पे या दूसरे सोशल मीडियाज़ जहाँ पे आप एक्टिव होते हैं, वहाँ इनको ट्रेंड करना है। तो आखिर ये जो बड़े बड़े एजुकेशनल वीडियोस बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं, इनको ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि वो इस तरह का वीडियो बना रहे हैं और लाखों लोग देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और एक मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर मामला क्या है? तो मामला हम जानने की कोशिश करते हैं। तो मुझे भी कुछ वीडियोस मिले, शेयर किए गए मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैंने देखा तो सारी बात मुझे समझ में आई कि आखिर बात क्या है। फिर मैंने सोचा कि आखिर आवश्यकता क्या है, ज़रूरत क्या है कि ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं वो ये क्यों करें? क्या ये काम उनका है? जी नहीं, ये काम उनका नहीं है। हम यूट्यूबर्स जो एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, प्रोफेशनली टीचर्स हैं। हमारा काम है शिक्षा देना, नौकरी देना नहीं। हम नौकरी नहीं दे सकते, नौकरी हमारे हाथों में नहीं होता। नौकरी देती है सरकार, हुकूमत, जिसके अंदर लोग रहते हैं। नौकरी देने का जिम्मेदारी हमने नहीं लिया। हम आपको शिक्षा दे सकते हैं, उस लायक बना सकते हैं कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। लेकिन अगर मंजिल तक पहुंचे और वहां ताला लगा हो, तो इतनी सारी मेहनत का, इतने सारे सब्र और तपस्या का क्या फ़ायदा होगा? हम आपको मंजिल तक पहुंचा देते हैं, पर वहां जाने के बाद पता चलता है कि वहां तो ताला बंद है, तो वहां कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है आज कि हमारे युवाओं का हाल बहुत ही बुरा है, बेहाल है। और जिस दौर से हमारे देश का युवा गुजर रहा है, हमारे स्टूडेंट्स गुजर रहे हैं, वो कहने लायक नहीं है। कई लोग तो आत्महत्या करने तक की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग अभी हैं जो कमेंट करते हैं, बात करते हैं कि सर बहुत ही बुरा हाल है, यहाँ रोटी चलाना मुश्किल हो रहा है, नौकरी हाथ में नहीं है, कैसे क्या करेंगे? तो आखिर ये हाल क्यों है? तो इसके पीछे रीज़न क्या है? आखिर इस तरह की स्थिति कैसे बन गई? कहाँ गलती कहाँ हुई? जो लोग इस बात को जानते हैं वो मानने को तैयार नहीं, और जो मानते हैं वो कुछ करने को तैयार नहीं। तो आखिर हमारे देश का युवा जाए कहाँ? एक स्टूडेंट इतनी मेहनत करता है, इतनी तकलीफ़ें उठाता है, इतनी मुश्किलों के साथ वो पढ़ाई करता है, और एक उम्मीद के साथ कि कभी उसकी नौकरी होगी। पर जब वो नौकरी का फॉर्म भरता है, जिसके लिए सैकड़ों रुपए लगते हैं, कोई 100-50 नहीं लगते, सैकड़ों लगते हैं। और कभी तो ये भी कहा जाता है कि तुम 400 दो, 100 रुपये हम रखेंगे और 400 तुम्हें वापस कर देंगे। 500 मांगते हैं, 100 रखते हैं, 400 वापस। ये क्या मजाक है? ऐसा कभी सुना है? ये तो जैसे कोई सब्सिडी टाइप हो गया कि गैस में तुम 800 दो, 200 हम रिटर्न कर देंगे, 600 हम रख लेंगे। ये नई चीज़ है, क्या मतलब है इनका? आखिर क्यों? तो एक स्टूडेंट जब फॉर्म भरता है तो कई उम्मीदों के साथ, किसी तरह से मुश्किल से खून पसीने की कमाई के साथ वो फॉर्म भरता है। हम लोग छोटे शहरों के लोग हैं, हमें पता है कि स्टूडेंट ज़्यादातर गरीब परिवार से आते हैं। उनके पास किताब खरीदने तक के पैसे नहीं होते हैं, लेकिन जब फॉर्म आता है तो किसी तरह से वो मैनेज करते हैं, किताबें खरीदते हैं, फॉर्म भरते हैं, और फिर एक उम्मीद जगा लेते हैं कि बस इस बार तो सर हो जाएगा। फिर फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, कुछ के रिज़ल्ट आते हैं, कुछ के नहीं भी आते हैं। तो ये अजीब सा माहौल है। फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम्स का पता नहीं, एग्ज़ाम्स हो गए तो रिज़ल्ट का पता नहीं, रिज़ल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग का पता नहीं, ज्वाइनिंग हो गई तो उसके बाद भी
रद्द हो जाएगा, इसका भी कोई पता नहीं। तो एक अजीब अनिश्चितता का माहौल है, कुछ भी डेफिनेट नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है कि हाँ अगर एग्ज़ाम हो रहे हैं तो जल्द ही इसके परिणाम भी आएंगे और नौकरी भी हाथ लगेगी। आखिर ऐसा क्यों है, कैसे है, क्या वजह क्या है? तो इन सब चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है। समझने समझाने का टाइम गया, सब लोग समझ रहे हैं और सभी जान रहे हैं कि आखिर बात क्या है, पर अब चुप रहने से नहीं होगा, अब इस पर बात करनी होगी, लोगों को जगाना होगा, बताना होगा कि आखिर मामला क्या है, किस तरह से स्टूडेंट्स को धोखा दिया जा रहा है, किस तरह से उनको बहलाया फुसलाया जा रहा है। कस्तूरबा सरोजनी नायडू ने कहा था कि अगर देश में क्रांति चाहते हो तो क्रांति की बागडोर युवाओं के हाथ में दे दो। सभी कहते हैं कि देश का कर्णधार युवा है, पर अगर युवा के खुद के कंधे कमज़ोर होंगे तो वो कैसे इतने बड़ी जिम्मेदारी का बोझ उठाएगा? कैसे? सवाल ही नहीं उठता। आप अपने युवा को मजबूत करने का कोई प्रयास नहीं करते, प्रयास करना तो छोड़िए, उस पर बात तक नहीं करते, तो आखिर युवा कैसे इस देश की जिम्मेदारियों को निभाएगा? कमज़ोर कंधों में कैसे वो वजन सहेगा? नहीं सह सकता। आप मेरे कंधे पे वजन दे दो, मैं खुद ठीक से खड़ा नहीं हूँ, दूसरों को क्या सहारा दूंगा? तो क्रांति की ज़रूरत है, आंदोलन की ज़रूरत है। तो एक डिजिटल स्ट्राइक, एक तरह का डिजिटल आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इस हैशटैग को ट्रेंड करना है, इसको 5 दिन तक लगातार ट्रेंड करना है, ताकि ये बात जिन लोगों तक, जिन अथॉरिटीज़ तक पहुंचनी चाहिए, वक्त तक पहुंच जाए और वो इन पे कोई एक्शन ले। जब तक हम अपनी बात किसी को नहीं बताएंगे तब तक सामने वाला सुनेगा नहीं, और अगर सामने वाला बहरा है तो धमाका करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर वो हल्की फुल्की चुटकियों से सुनने वाला नहीं है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वैसे कहा तो गया था कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स बनाएं, पर बड़े क्यों, छोटे यूट्यूबर्स, मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर्स जो यूट्यूब चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, मैं खुद उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे उनके 100 सब्सक्राइबर हो, चाहे 10 हो, चाहे 1000 हो, सभी इस पर ज़रूर काम करें और ये मैसेज सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचा दें, ताकि वो भी अपना योगदान, अपना रोल इसमें अदा कर सकें। और ये काम जितना जल्द हो उतना बेहतर है। सभी कर रहे हैं, जब बड़े कर रहे हैं तो हम भी उनके कदम से कदम मिलाएंगे, साथ रहेंगे। देखिए, बहुत तकलीफ़ होती है जब स्टूडेंट्स ये उम्मीद लगाते हैं कि सर हमने तो फॉर्म भर दिया है पर पता नहीं नौकरी होगी कि नहीं। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं सर रिज़ल्ट कब तक आएगा? हमें खुद नहीं पता, हम क्या बताएं। पहले तो फिर भी चलो 6 महीने, साल भर में आ भी जाता था, अब तो 4-4 साल, 5-5 साल वेट करना पड़ता है। ये हाल है। पढ़ा रहे हैं 3-3 साल से स्टूडेंट, 4 साल से स्टूडेंट हमारे पास पढ़ने आ रहा है, नौकरी का पता नहीं। हमें तो अब खुद में ख़राब लगने लगा है। बेचारा वो मेहनत कर रहा है पर हम उसके लिए हम कुछ कर नहीं पाते पढ़ाने के अलावा। और क्या कर सकते हैं हम टीचर्स? हमारे हाथ में क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको शिक्षा दे सकते हैं, रिजल्ट नहीं दे सकते, और रिजल्ट आने का भी कोई आश्वासन भी नहीं दे सकते। तो हमें अपने आप में ख़राब लगने लगा, शर्म आने लगी है स्टूडेंट्स को बताने में कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या बताएं हम, हमारे पास कोई जवाब ही नहीं। अब सवाल आपको करना है कि आपके भविष्य का क्या होगा, आपके करियर का क्या होगा। हमारा काम था, हमने कर दिया, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। जो अपनी किस्मत खुद बदलना नहीं चाहता, कोई उसकी किस्मत को नहीं बदल सकता। अगर आप इसी हाल में खुश हो, आप फालतू चीज़ों को ट्रेंड करने में खुश हो। अभी विनोद ट्रेंड हुआ था, मैंने भी एक वीडियो बनाया था, पर विनोद पर नहीं बनाया था, मैंने विनोद का मतलब बताया था कि हिंदी और इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है। तो आप फालतू चीज़ों को ट्रेंड करते हो, ये आपके लिए काम की चीज़ है। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के एस्पायरेंट हो, परीक्षार्थी हो, विद्यार्थी हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिकतर लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उन तक भी मेरी ये बात पहुंच जाए, या जिन यूट्यूबर्स ने भी इस पर कुछ बात कही है, क्योंकि बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग। और अगर कोई बोलता है और उसकी बात अगर आगे नहीं जाती है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, बात वहीं दब जाएगी
ख़त्म हो जाएगी, कोई मुहिम, कोई आंदोलन नहीं चल पाएगा। और जब आंदोलन नहीं होगा तो बदलाव भी नहीं होगा। तो बड़े बड़े जो बदलाव हुए वो आंदोलन की वजह से हुए। अगर आप चाहते हैं कि 2021 आपका अच्छा हो, जिसमें आपकी नौकरी हो, नौकरी पक्की हो, रिजल्ट आ जाए, सारे पेंडिंग एग्ज़ाम्स हो जाएं, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम्स हो, चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम्स हो, सीजीएल हो गए, सभी हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तो आपको थोड़ा सा अपने उंगलियों को हरकत देनी होगी, इस वीडियो को शेयर करना होगा और ये बात फैलानी होगी। अगर नहीं तो फिर आप अपने हाल में खुश रहिए, हम अपने हाल में खुश रहते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और जो मैसेज है उसको लोगों तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। गुड बाय।